महाराष्ट्रात पूर्वी असलेल्या महाआघाडी सरकारने केंद्राच्या योजना सामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या योजनांमध्ये मागे पडला. महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी राज्यातील जनतेचा विश्वासघात केला असल्याचा आरोप मध्य प्रदेश सरकारमधील पंचायत, ग्रामीण विकास आणि श्रम कॅबिनेट मंत्री प्रल्हाद पटेल यांनी केला. सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी सरकारने योजना राबवण्यावर भर दिला असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे देशातील विविध नेते विविध लोकसभा मतदारसंघाचा प्रवास करीत आहेत. त्या अनुषंगाने मंत्री प्रल्हाद पटेल सांगली दौऱ्यावर आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मंत्री प्रल्हाद पटेल म्हणाले, काँग्रेसने जोपासलेल्या जातीयवाद आणि परिवारवाद यामुळे देशाचे अपरिमित नुकसान झाले, तसेच विकासाला खीळ बसली. केंद्र सरकार ईडीचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप वारंवार विरोधकांकडून केला जातो, परंतु त्यात तथ्य नाही. आतापर्यंत भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न होता, परंतु त्याला मोदी सरकारने छेद दिला आहे. मुळात ज्याने कोणताही गैरव्यवहार केलेला नाही त्याला कोणत्याही चौकशीला घाबरण्याचे काहीच कारण नसल्याचा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला. सध्या पंजाबचे शेतकरी आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनामध्ये काही गैरकृत्य करणारे लोक घुसले आहेत. आता शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यावर देखील चर्चेतून मार्ग सुटू शकतो असा सरकारचा विश्वास असल्याचे ते म्हणाले. किसान भाजपा पर नाराज है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, ये पिछले बार भी हुआ था. सरकार पूरी तरह से, आप भी देख रहे होंगे कि संपर्क करने में, बातचीत में कहीं वो नहीं है, और चीज़ें मानी हैं हमने. और मैं गर्व करता हूं कि जितनी सुविधा इन 10 वर्षों में किसान को मिली है, कभी कांग्रेस ने दी हो तो एक उदाहरण बताएं. वो आज जिन भी कारणों से ये परिस्थितियाँ बनी हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भी दिख रही हैं. लेकिन सरकार चाहती है शांतिपूर्वक समाधान निकले. जैसे हमने राम मंदिर के बारे में कहा था और हम पर पूरे समय आरोप लगे, हमने कहा था कि हम शांतिपूर्वक भगवान राम के मंदिर के निर्माण के पक्षधर हैं. वो सब हम पर आरोप लगाते थे, ये तो उकसाते रहते हैं, बाकी करते रहते हैं. किसानों का मामला भी कमोबेश ऐसा ही है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के माध्यम से हो, बीमा योजना के माध्यम से हो, क्षतिपूर्ति के माध्यम से हो, यही सांगली उदाहरण है. यहाँ पीने का और सिंचाई के पानी की दुर्दशा क्या थी, लेकिन मोदी सरकार के रहते जो सफलता यहाँ पर आपको सिंचाई योजना में मिली है, ये किसान के लिए. और इसलिए मुझे लगता है कि हमने मुंह देखा नहीं किया कि किसी नेता का क्षेत्र संपन्न कर दिया जाए. सांगली से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता. इसलिए जो आंदोलन चल रहा है, हम उसको आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे ये प्रार्थना जरूर करूँगा कि निश्चित तौर पर शांतिपूर्वक संवाद से समाधान निकल सकता है. कुछ लोग हैं जो उग्रता पैदा करना चाहते होंगे, सरकार वो भी कह रही है कि इस बात से बचना चाहिए, और उनके किसान नेता भी इस बात के लिए सतर्क हैं. इस बार सांगली जिले में क्या भाजपा की स्थिति? देश जो 16% के औसत से शुरू हुआ था, आज वो 76.5% है. और इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि महाराष्ट्र 33% से 76% पर पहुँच पाया, लेकिन देश के ऐसे राज्य भी हैं जो 6% से 100% पर पहुँच गए. उसमें पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार है, दमन दीव है, हरियाणा है, तेलंगाना है. जैसे राज्य थे जो 10% के नीचे थे और अब 100% पहुँच गए. लेकिन महाराष्ट्र 33% से 100% पर नहीं पहुंच पाया. ये बात, इस बारे में मैं फिर कांग्रेस पर कहता हूं कि महाआघाड़ी गठबंधन ने महाराष्ट्र की जनता के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया, और उन्होंने केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन उन 2.5 वर्षों में नहीं होने दिया. ये सबसे बड़ा कारण है. और इसलिए मैंने आपको आंकड़ा दिया कि जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ था तब महाराष्ट्र देश में नंबर 1 का राज्य था, लेकिन अभी लगभग 8 राज्य 100% पर पहुंच गए. लेकिन महाराष्ट्र अगर नहीं पहुंच पाया तो इसका दोष अगर मैं किसी पे देता हूं तो वो महाआघाड़ी गठबंधन को देता हूं. अब मैं चौथी बात जो मैं कहता हूं मोदी सरकार की, कि इन 10 वर्षों की जो सफलता है, राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा संकट था, जिस पर जो प्रहार करके अगर उसे समाप्त करने की तरफ किसी ने काम किया तो मोदी सरकार ने किया. जातिवाद इस
राजनीति का दंश था, उस जाति की परिभाषा